आज हम बात करते हैं कर्मों के फलों की कि आखिर यह पूरे संसार भर में आपके कर्मों के फल अच्छे हों या बुरे हों, ये आपको ढूंढ लेते हैं। संसार में आप कहीं पर भी छिप जाएं, आप इनसे छिप नहीं पाते, ये आप तक पहुंच ही जाते हैं। आखिर ये कैसे होता है? इतने लोगों में, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले ही क्यों ना जाएं, आप इनसे बच नहीं पाते। और अच्छे हों या बुरे, इनका भुगतान आपको आखिर करना ही पड़ता है। तो आखिर ये कैसे होता है, इसी पर आज बात करेंगे। यह विषय कुछ ऐसा है कि जैसे आप शीशे के सामने खुद खड़े हो जाएं और खुद को देखकर आप कभी भी आपके विकार, चाहे वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्यों ना हो, यह आपके सामने जैसे ही आप अपने आप को शीशे में देख रहे होते हो, वह कभी पनप नहीं सकते। इनको होने के लिए कोई दूसरे को देखना पड़ता है। यह हमेशा दूसरे के प्रति उजागर होते हैं, क्योंकि गुणों का प्रभाव होता है। यहां पर कहानी सिर्फ दृष्टि की आ जाती है, और जब आप किसी दूसरे को देखते हो, उसका भुगतान आपको करना ही पड़ता है। इसीलिए सारी की सारी यह कहानी जो ये है, ये आप तक इसलिए पहुंचती है क्योंकि आप शीशे में खड़े तो हो, लेकिन आप दूसरे को देख रहे होते हो, अपने आप को नहीं। क्योंकि जहां अपने आप को देखोगे, वहां पर कोई विकार नहीं है, वहां पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है। लेकिन आपको दिखाया दूसरा जाता है। दूसरा छोड़िए, आप अनेकों प्रकार की रचनाएं देखते हो, उसमें लिप्त होते हो, खुद से ही खुद को गिराते हो, खुद ही बंधन में फंस जाते हो, फिर मुक्ति के लिए बारंबार प्रयत्न करते हो। घूम फिर कर कहानी आपके ही स्वरूप की आ जाती है कि जो अपने ही स्वरूप को, या फिर अपने गुरु को, या फिर अपने इष्ट को, परमात्मा को संसार भर में देखता है, हर जर्रे में देखता है, वह इन कर्मों के चक्र से बाहर आ जाता है। क्योंकि जो पूर्ण है वो आपके भीतर ही है, जहां समय नहीं है, जहां ना बंधन है ना मुक्ति है। वो कहीं ऊपर नहीं है कि आपको मरने के बाद कहीं जाना पड़े। मरने के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो होता है जीते जी होता है। मरने के बाद की कहानी तो किसने देखी है? क्योंकि जो ये संपूर्ण जीवन का आपके सामने जो घड़ी घड़ी आप मरते हो, तो जीना भी जीते जी ही होता है। तो इसलिए जो ये सारी कहानी है, यह आपके स्वरूप की है। कर्म जो है, यह सिर्फ और सिर्फ एक खेल है, एक माया का खेल है। ये आपसे पहले भी चल रहे थे, यह आपके बाद भी चलते ही रहेंगे। यह सिर्फ लीला मात्र हैं, ये चलते ही रहते हैं। और यह जो है
आपके मूल स्वरूप की कर्मों के द्वारा स्तुति हो रही है। इसमें आपका कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए घूम फिर कर बात यहां आ जाती है कि जैसे शीशे में आप अपने ही स्वरूप को देखते हो और विकारों से मुक्त हो जाते हो, इस तरह से आप एक ही स्वरूप को, चाहे आप किसी को भी मानते हो, किसी से भी आपका लगाव हो, उसको संपूर्ण संसार में आप देखना शुरू कर दें। जहां जहां आप अपने ही स्वरूप को देखोगे तो वहां विकार पनप नहीं पाएंगे और वहां आपका सेवा भाव और निर्लेप होकर आप संसार में विचरते रहोगे। वहां पर मेरेपन का भाव भी नहीं होता, क्योंकि जो मुझ में है वही आप में है, वही संसार भर में है। तो विकार कैसा? ये तो संसार के कल्याण का मार्ग बन जाता है। हम जब अपने के सिवा दूसरों को देखते हैं तो वहां पर विकार आते हैं, गुणों का प्रभाव आता है। वहां पर कुछ गुण होंगे या फिर कुछ दोष होंगे, तो भेद दृष्टि आ जाती है। तो भेद से अभेद तक की कहानी है। जब आप एक के सिवा संपूर्ण संसार में कुछ देखोगे ही नहीं, तो भेद कैसा? कहानी ही एक की है और एक के सिवा कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं।